बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अय्यूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर का हाफ पार्ट पढ़ा था और हाफ पार्ट इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। और इस हाफ पार्ट पढ़ने के बाद आप लोगों का DIT पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन से हम इंशाल्लाह मजीद सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो चलते अपने टॉपिक की तरफ। जो बाकी हिस्सा है उसके जितने भी टॉपिक्स है वो मैंने डिटेल से यहाँ पे राइट किया हुआ है और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी मींस द प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज और डिस्क्लोजर। यानी मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है इसका मतलब ये होता है कि आपका जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है आप इसको सिक्योर करें, महफूज करें, ताकि कोई इसको गलत इस्तेमाल ना करे या किसी गलत बंदे के हाथ ना लग जाए, या इसके अलावा जो है कोई बंदा इसको एक्सेस ना कर सके या आपकी इंफॉर्मेशन को उठा के किसी जगह पे एक्सपोज ना कर सके। यानी मतलब कि इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी रखना ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सिंपल वर्ड में हम देखें, इट इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू कंट्रोल हाउ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड यूज। यानी मतलब क्या है कि ये राइट जो है ये एक बंदे पे डिपेंडेंट होता है, जो जिसके पास जो भी डेटा होता है उन सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसको क्या करता है, उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करता है कि मुझे किस चीज को कहां पे यूज करना है, किस चीज को कहां पे प्रोटेक्ट करना है, किस चीज को कहां पे जो है यूज नहीं करना है। तो ये सब चीजें जो है वो उस बंदे पे डिपेंडेंट होता है। यानी प्राइवेसी का मतलब यही होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन को यूज करते हो, कुछ को यूज नहीं करते, किस इंफॉर्मेशन को आप किस तरतीब से जो एडजस्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्लियर? व्हाट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन? पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या चीज है? पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो CNIC नंबर है, आपका जो फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, पासवर्ड्स है, लोकेशन डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, ये सब आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। यानी मतलब कि अगर आपको इसमें से एक भी डेटा लीक हो जाए तो आपको थ्रेट हो सकता है, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है इन सब चीजों को आप सिक्योर रखें। सिक्योर का मतलब इसको महफूज रखा करें ताकि अनऑथराइज्ड बंदा या कोई बंदा इसको गलत या मिसयूज ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? सो द प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी मतलब क्या है कि अपनी आइडेंटिटी को मतलब चोरी होने से बचाते हैं आप लोग। ठीक है, या मतलब आप चाहते हो कि मेरा आइडेंटिटी जो है वो गलत लोगों के हाथ ना लग जाए, या मतलब कि मेरा जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कोई चोरी ना कर सके, वगैरह वगैरह। प्रोटेक्ट फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन। यानी मतलब क्या है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल का मतलब अपनी बैंक अकाउंट को या अपनी डिफरेंट चीजों को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रिवेंट डेटा मिसयूज, यानी डेटा को गलत इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि मेरा डेटा कोई गलत इस्तेमाल ना करे। या मेंटेन द पर्सनल सिक्योरिटी, यानी मतलब अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, जिस तरह आप लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो, उस पर 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन होता है, इसी तरह आप उसके ऊपर पासवर्ड, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगाते हो, इस तरह बायोमेट्रिक होता है। जब भी आप कोई सिम ऑन करते हो तो आप बायोमेट्रिक वगैरह के थ्रू करते हो, बैंक अकाउंट, इस तरह जितनी भी चीजें होती है उस सब के अंदर आपका बायोमेट्रिक होता है। ये इस वजह से होता है ताकि आपकी डेटा गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो जाए, कोई गलत बंदे इसको यूज ना करे, कोई बंदा मिस यूज ना करे। ठीक है, इन सब चीजों से बचाता है। यानी मतलब कि आजकल की दौर में अगर हम देखें, टुडे डेटा इज इक्वल टू पावर। यानी डेटा होता है एक पावर, यानी जितना आपके साथ ज्यादा डेटा होगा उतना पावरफुल होगी, मतलब आप नॉलेजेबल होगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपकी जो कंपनियां होती है, कंपनियां कलेक्ट यूर, आपकी जो कंपनियां होती है, जितनी भी कंपनी होते हैं वो आपकी कुछ डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी सर्च हिस्ट्री, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर और सोशल मीडिया एक्टिविटीज, यानी इन सब चीजों को ये कलेक्ट करता है और प्रॉपर तरतीब से ये क्या करता है, ये सिक्योर करता है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन गलत जगह पे गलत बंदा जो है वो इसको इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, यानी इफ प्राइवेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड, यानी मतलब क्या है कि आपकी जो प्राइवेसी है अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी मतलब आपकी अगर प्राइवेसी हाई सिक्योरिटी नहीं है और मतलब कि आपने प्राइवेसी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा है, तो क्या होगा? ठीक है, योर आइडेंटिटी कैन बी स्टोलन,
यानी मतलब आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकता है। यानी मतलब मिसाल के तौर पे एक टीचर है, उसने या एक राइटर है, उसने एक बुक राइट किया हुआ है, बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और उसने प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा और कोई बंदा उससे वो बुक चोरी करता है और अपना नाम लिख के उसको पब्लिश करता है, तो एग्जैक्टली आपका आइडेंटिटी चोरी हो सकता है, आपका जो मनी है वो चोरी हो सकता है, ठीक है, या आपकी रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। मतलब कि आजकल के दौर में आप देखो फेसबुक वगैरह पे कोई किसी बंदे का अकाउंट हैक करता है, फिर उस पर गलत गलत चीजें अपलोड करता है। एग्जैक्टली इन सब चीजें जो है ये प्राइवेसी से ही रिलेटेड है कि आप जब भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा करें, ठीक है। हाउ प्राइवेसी इज वायलेटेड, यानी आपको किस तरह पता चलता है कि आपकी जो प्राइवेसीज है या आपकी प्राइवेसीज किस तरह लीक होता है या आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह लीक होता है, तो इसके लिए कुछ वायलेशंस है, कुछ मतलब इस तरह आइडेंटिफिकेशन है जिसकी मदद से आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो लीक होना शुरू हो जाती है। मतलब हैकिंग, ठीक है, मतलब हैकर क्या करता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराता है, ठीक है। फिशिंग ईमेल, मतलब क्या है कि फिशिंग ईमेल में क्या होता है कि आपको कुछ फेक ईमेल्स भेजता है, उस ईमेल पे आप क्लिक करते हो तो आपका जो इंफॉर्मेशन होता है वो लीक हो जाता है या डेटा लीक्स हो जाता है या कोई फेक ऐप होता है, ठीक है, या कोई बंदा पब्लिक वाईफाई को मिसयूज करता है। इसी तरह डिफरेंट चीजें जो है ये वायलेटेड करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो खराब हो सकता है, कोई किसी अनऑथोराइज्ड बंदे के पास जा सकता है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब भी आप पासवर्ड देते हो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज किया करें। टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन यूज किया करें ताकि आपकी जो ईमेल है या आपकी जो ऐप है वो सिक्योर रहे। डोंट शेयर द ओटीपी, यानी जो ओटीपी पासवर्ड या कोड आता है उसको किसी अनऑथोराइज्ड बंदे के साथ ना शेयर किया करें, ठीक है। अवॉइड द स्पेशियस लिंक, यानी मतलब ऐसा लिंक जो आपकी शक को बढ़ाता है या आपको मतलब शक बढ़ जाता है कि यार ये लिंक तो सही नहीं है या ये बंदा फेक है, मतलब इन सब चीजों से भी इसको भी अवॉइड किया करें। अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स होता है आप कोशिश करें कि रेगुलरली या मंथली अपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया करें ताकि आपकी सिक्योरिटी और आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर सिक्योर रहे। तो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि अपनी मालूमात को सिक्योर करना, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन होता है उन इंफॉर्मेशन को आप सिक्योर प्लेटफॉर्म में जो है यूज किया करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहें। क्लियर। द नेक्स्ट वन, कंप्यूटर एथिक्स। अब कंप्यूटर एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द रिस्पांसिबल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यानी कंप्यूटर एथिक्स ये आपको सिखाता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हो या इंटरनेट यूज करते हो तो ये आपको गाइड करता है कुछ मोरल प्रिंसिपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपको बताता है, आपको गाइड करता है कि आपको कंप्यूटर या इंटरनेट को किस तरह यूज करना है, यानी इन सब चीजों का एक कंसेप्ट यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे। व्हाई कंप्यूटर एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी गिव्स द पावर, गिव्स पावर, यानी मतलब टेक्नोलॉजी आपको एक पावर देता है, यानी आपको एक हौसला देता है, आपको एक एनर्जी देता है। सो एथिक कंट्रोल हाउ दैट पावर इज यूज्ड, यानी मतलब एथिक्स जो है इसका काम यही होता है कि आप किसी भी चीज को जब सीखते हो तो आप इसको सही या गलत किस वे में इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मतलब क्या है कि एथिक्स आपको सिखाता है कि किसी चीज को कहां पे किस तरतीब से यूज करना है, किस चीज को सही यूज करना है, उसका मिस यूजेज या उसका जो है गलत इस्तेमाल ना किया करे। तो ये कंप्यूटर एथिक्स जो है आपको बताता है कि आपकी जितने भी एथिक्स, आपके जितने भी सलाहियत होता है, पावर होता है, उसको आप सही तरीके जो है सही जगह पे इस्तेमाल करें ताकि बजाय गलत जगहों से, यानी मतलब कि ये एथिक्स में ये चीजें हम पढ़ाते हैं, ठीक है। यानी विदाउट एथिक्स, एथिक्स के बगैर क्या होता है, पायरेसी इंक्रीजेस, ठीक है, हैकिंग स्प्रेड्स, साइबर बुलिंग हैपेंस, फेक न्यूज स्प्रेडिंग वगैरह वगैरह, यानी मतलब ये होता है कि आपका जो बगैर गैर एथिक्स होता है तो हर बंदा क्या करता है, आपकी प्राइवेसी मतलब कि आपकी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन लीकिंग होता है या थ्रेड्स वगैरह होते हैं वो बढ़ जाता है, हैकिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इस तरह साइबर बुलिंग होता है, मतलब कि आपको ऑनलाइन थ्रेड्स मिलता है वगैरह वगैरह, या फेक न्यूज वगैरह जो है इसके अंदर स्प्रेड्स होता है। यानी मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि विदाउट एथिक्स आप जब भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो आप गलत ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों की इंफॉर्मेशन को लीक करेंगे और लोगों को मल्टीपल जो है चीजों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एथिक्स प्रिंसिपल्स, यानी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे बताए हैं
कि यहाँ पे आप इस तरह किया करें कि जो जितने भी मैंने यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल मेंशन किया हुआ है, इसका मकसद यही है कि आप लोग टेक्नोलॉजी या इंटरनेट या कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। यानी नो पायरेसी, ठीक है, यानी मतलब डू नॉट यूज द क्रिक सॉफ्टवेयर, यानी मतलब कि आप सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया करें। मतलब सम टाइम पे लोग अपनी कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, उसका अपना एक फ्री लिमिट होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो वो बंदा उस सॉफ्टवेयर को क्रिक करता है, जब क्रिक करता है तो वो इलीगल तरीके से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है, ठीक है। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, यानी दूसरे बंदे का प्राइवेसी का ख्याल रखे, उसका रिस्पेक्ट करे, यानी डू नॉट यूज समवन्स डेटा विदाउट परमिशन, यानी परमिशन के बगैर किसी बंदे का डेटा यूज ना किया करे। साइबर बुलिंग, यानी डू नॉट इंसल्ट और हर्ष ऑनलाइन, यानी मतलब क्या है कि किसी बंदे को ऑनलाइनली थ्रेट्स ना दिया करे, धमकियां ना दिया करे, या किसी बंदे का इंसल्ट ना किया करे, या किसी गलत इंफॉर्मेशन को या इलीगल चीजों को उठा के मीडिया पे ना एक्सपोज किया करे। यानी मतलब क्या है कि ये एथिक्स के खिलाफ है, कंप्यूटर एथिक्स के। एथिक्स ये कहता है कि आप हर चीज को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, यानी मतलब कि हर चीज को सही तरीके से आप इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है। फिर गोल्डन रूल ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, मैंने एक सिंपल सा रूल कंप्यूटर एथिक्स का बताया है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज द कंप्यूटर इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स, यानी मतलब कि कंप्यूटर को इस तरह इस्तेमाल करें ताकि बाकी लोगों को कोई नुकसान ना हो। यानी कंप्यूटर या इंटरनेट को आप अपनी जिंदगी में ऐसे मकसदों के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप उससे फायदा उठा सकें, ना कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। तो ये एक गोल्डन रूल है कंप्यूटर एथिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है साइबर क्राइम्स। अगर आज के दौर में देखें तो हमारे साथ साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है CID, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो है डिफरेंट क्राइम्स, जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सारे क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन करता है, उसका सोल्यूशन निकालता है, और जो बंदा उस पर मुलविस होता है उन सब चीजों का प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। तो साइबर क्राइम इज अ इलीगल एक्टिविटी डन यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट। साइबर क्राइम ये है कि एक तो ये होता है कोई बंदा फिजिकली किसी बंदे को हरेस करता है, या फिजिकली किसी बंदे को मारता है, या इस तरह होते हैं कि कुछ इस तरह क्राइम्स होते हैं जो वो इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू होता है इलीगली, यानी कुछ इस तरह एक्टिविटी होता है जो वो एथिक्स के खिलाफ होता है, और वो बंदा क्या करता है, वो बंदा उस बंदे को बदनाम करने के लिए, या उसको मतलब डिफरेंट थ्रेट्स देने के लिए, या उसको डराने के लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, हैकिंग यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस सिस्टम, यानी मतलब गैर जरूरी तरीके से जो है, या गैर मतलब कि जो उसका रास्ता होता है वो क्या करता है, वो गलत रास्ता अपनाता है और किसी बंदे का जो सिस्टम होता है वो गलत तरीके से एक्सेस करता है, यानी हैकिंग करता है, ठीक है। इस तरह फिशिंग, यहाँ पे ये है कि फेक ईमेल्स टू स्टील द पासवर्ड्स, यानी मतलब इस तरह कुछ फेक ईमेल्स आपको भेजता है जिसकी वजह से जब आप उस ईमेल को ओपन करते हो या आप अपना ईमेल पासवर्ड वहां पे एंटर करते हो तो आपका जो ईमेल और पासवर्ड होता है वो किसी और बंदे के पास चला जाता है, और फिर आप उसको वो बंदा जो है आपकी ईमेल को या अपनी डेटा को इस्तेमाल करता है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी मतलब क्या है कि यूजिंग समवन्स पर्सनल डेटा इलीगली, यानी कुछ इस तरह लोग होते हैं जो वो आपकी आइडेंटिटी को या समवन पर्सनल डेटा को इलीगली इस्तेमाल करते हैं, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका डेटा चुराता है और फिर उन्हीं डेटा को उठा के गलत तरीकों से या गलत जगहों पे इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड जो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट स्कीम्स करते हैं, मतलब कि ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं। आपको कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए भेजिए मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, या मुझे 2 लाख रुपए भेजिए मैं आपको ये चीज करवा दूंगा, या आप ऑनलाइन किसी चीज को शॉप करते हो, आप पेमेंट करते हो, वो चीज नहीं आ जाता है या कोई गलत चीज आ जाता है, तो एग्जैक्टली आजकल के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड भी इसमें है, ठीक है। रैनसमवेयर का मतलब ये होता है कि आप किसी बंदे का सिस्टम हैक करके उसको लॉक करते हो और फिर उससे पैसों की डिमांड करते हो या मुख्तलिफ चीजें वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा साइबर बुलिंग, यानी मतलब क्या है कि हरेसिंग समवन ऑनलाइन, यानी मतलब क्या है कि किसी बंदे को हरेस करना, ऑनलाइन थ्रेट देना, धमकियां देना, या मतलब कि उसको मल्टीपल मेंटली टॉर्चर करना, या मतलब और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू या मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू गलत काम करते हैं या गलत जो है उसको इस्तेमाल करते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। वाई साइबर क्राइम इज डेंजरस, साइबर क्राइम क्यों जो है खतरनाक है, यानी क्रिमिनल हाइड आइडेंटिटी, क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ, कैन अटैक फ्रॉम एनी कंट्री, यानी मतलब किसी भी कंट्री से आप पे अटैक हो सकता है,
ठीक है, हार्ड टू ट्रेस, उस बंदे को ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब क्या है कि आपकी फाइनेंशियल भी काफी नुकसान हो सकता है, बंदा आपको थ्रेट कर देता है, ठीक है, आपको ब्लैकमेल करता है वगैरह वगैरह, तो आपसे डिफरेंट पैसों और डिफरेंट चीजों की डिमांड करता है। ठीक है, अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम से किस तरह हम बचेंगे? यूज द एंटीवायरस, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को यूज किया करें ताकि इलीगल एक्टिविटीज ना हो। डू नॉट शेयर द पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों के साथ या इलीगली शेयर ना करें। ठीक है, एजुकेट द यूजर्स को एजुकेट किया करें, मतलब उसको सही तरीके, सही रास्ता और गलत रास्ता भी दिखाए ताकि वो सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। और अपनी पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखा करें, जब आपकी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो हर कोई बंदा इसको क्रैक नहीं कर सकेगा और आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से जो है वो एडजस्टेड होगा। क्लियर? तो साइबर क्राइम का मकसद यही होता है कि साइबर क्राइम हम कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट जो है लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब कि लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप ये चीजें फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ कंसर्न्स ऑफ कंप्यूटर यूज, यानी मतलब कि मेडिकली साइंस क्या कहता है कि कंप्यूटर को जब बंदा इस्तेमाल करता है, हद से ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो क्या हो सकता है। ठीक है, यानी मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव द लाइफ बट एक्सेसिव यूज कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी मतलब क्या है कि जब बंदा कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को हद से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो फिर वो इंसान के अंदर या इंसान की हेल्थ के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। ये मतलब कि डिफरेंट इफेक्ट्स या डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट डिजीजेस इंसान के जिस्म में पैदा हो जाता है टेक्नोलॉजी की ज्यादा इस्तेमाल से। ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? आई स्ट्रेन, ठीक है, हेडेक, नेक पेन, बैक पेन वगैरह वगैरह। यानी मतलब क्या है कि समटाइम किसी बंदे का जो है आईज जो है वो थक जाता है या उसका आईज जो है वो सोजिश करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपका आईज दर्द करता है, या इसके अलावा बैक पेन होता है, इस तरह मसल्स पेन होता है, इसी तरह मुख्तलिफ हेडेक यानी मतलब सर दर्द, ये सब चीज़ें भी टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपकी जिस्म में आ सकता है। यानी आपका जो हेल्थ है उसके अंदर डिफरेंट डिजीज को पैदा कर सकता है। यानी मतलब कि आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनमें से कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल प्रॉब्लम में ये है कि स्ट्रेस, स्क्रीन एडिक्शन, रिड्यूस द कंसंट्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स। यानी मतलब कि मेंटली ये आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं मेंटली, यानी स्ट्रेस लेना, ठीक है, इसके अलावा स्क्रीन एडिक्शन यानी स्क्रीन का आदी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आपकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है, यानी किसी चीज़ पे आप सही तरीके से फोकस नहीं कर सकते। इसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी मतलब लोग कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर इस्तेमाल करते, ज़्यादा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते, तो इसी वजह से उसका नींद भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा देर तक नहीं सोता और डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसके जिस्म में डिफरेंट बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर काजेस की हम बात करें तो लॉन्ग स्क्रीन टाइम, यानी मतलब ये क्यों आता है? क्योंकि इस वजह से आता है कि जब आप स्क्रीन को या आपकी जो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल है वो हद से ज़्यादा हो, ठीक है, पुअर हमारे पास जो है पोस्चर, यानी मतलब क्या है कि हम एक जगह पे काफ़ी टाइम से बैठे होते हैं, हम पोस्चर्स नहीं, गेस्चर पोस्चर नहीं करते। ठीक है, अच्छा, नो ब्रेक्स, यानी मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं लेते, बस कंटिन्यूसली हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, ब्राइट स्क्रीन, मतलब स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है बहुत काफ़ी हाई होता है, तो तब ये काफ़ी नुकसानदेह है। ठीक है, या कंटिन्यूस मोबाइल यूज़, यानी मोबाइल को कंटिन्यूसली यूज़ करना काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम, तो एग्जैक्टली ये काजेज इस वजह से आता है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5 बताए, इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स और भी ह्यूमंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके हेल्थ पे भी कोई असर नहीं आएगा, आप टेक्नोलॉजी से फायदे भी उठा सकेंगे और अपनी लाइफ को आसान भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करें, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आप जो है ओवर टाइम इस्तेमाल करें, तो एग्जैक्टली आपकी जिस्म या आपकी हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया है, 20-20 रूल्स, ये फॉलो करें तो आपको इंशाल्लाह कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, यानी एवरी 20 मिनट्स लुक इट समथिंग, मतलब किसी चीज़ों को देखा करें 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, 20 फीट अवे, यानी मतलब कि आप 20 फीट अवे चीज़ों को देखा करें। ठीक है, फॉर 20 सेकेंड्स, यानी मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को 20 फीट जो आपसे दूर है उन चीज़ों को देखा करें। ठीक है, 20 मिनट्स के बाद, यानी एवरी 20 मिनट्स जो है आप इधर उधर देखा करें। ठीक है, फॉर 20 सेकेंड,
इसी तरह आप सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया करें, सेट किया करें, ताकि आपकी जो मसल्स है उसका कंट्रैक्शन हो और आपकी जो मसल है वो उसका वेस्टर्न एंड पोस्चर हो, यानी मतलब उसका मूवमेंट्स हो, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हेन यू लुक एट स्क्रीन, यानी जब आप स्क्रीन को मुसलसल देखते हो तो योर आई मसल्स रिमाइन फोकस एट क्लोज डिस्टेंस। यानी मतलब अक्सर आजकल के दौर में ये है कि बच्चे जो है टेक्नोलॉजी, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो आई साइड होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, मतलब फिर उसको दूर की चीज़ें नज़र सही नज़र नहीं आता और नज़दीक की चीज़ सही तरीके से नज़र आता है। ठीक है, तो इसका मकसद यही होता है कि जब आप स्क्रीन को मतलब बहुत ज़्यादा करीब से और कंटिन्यूसली देखते हो तो आपका जो मसल्स होता है उसका फोकस, ज़्यादातर जो फोकस होता है वो क्लोज डिस्टेंस आ जाता है, यानी मतलब क्लोज चीज़ें वो क्लियर देखता है और जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होते हैं तो वो चीज़ें सब सही तरीके से आपको साफ नजर नहीं आता। तो इसी वजह से लोग फिर जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ों को यूज़ करके अपनी आई साइट को मेंटेन करता है। ठीक है, वाई, हाँ, दिस काज, ये क्यों आता है? ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, आईज, यानी मतलब कि जितने आईज होते हैं उसमें सजिश होता है। ठीक है, आई थक जाता है, या इसके अलावा जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, ड्राई आईज, ठीक है, हेडेक्स वगैरह वगैरह, यानी ये सब चीज़ें भी इसमें काज होता है। जब आप मतलब मोबाइल को बहुत करीब से देखते हो तो आपकी आंखें जो है वो थक जाता है। ठीक है, या आपकी आंखें जो है सोजिश शुरू करता है, या इसके अलावा जो है आपकी आंखों से जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी आइज़ के साथ होता है और आपकी आइज़ का जो मसल होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है इससे, और उसकी वजह से आपकी जो आई साइड होता है वो भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, और आपका जो सर दर्द होता है वो ज़्यादातर आजकल के दौर में लोगों का सर दर्द बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हद से ज़्यादा, तो इसी वजह से वो अपनी मसल्स को रिलैक्स नहीं करता। जब आपकी मसल रिलैक्स नहीं होगा तो आपकी जिस्म में मल्टीपल डिजीजेस पैदा होंगे। ठीक है, तो लुकिंग फॉर रिलैक्सेस आईज मसल्स, यानी कोशिश करें कि दूर चीज़ों को ज़्यादातर देखा करें ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स हो। यानी मतलब आप स्क्रीन को यूज़ कर रहे हो, 20 मिनट्स यूज़ किया, फिर आप इधर उधर की चीज़ों को देके आप मतलब अपनी मसल्स को जो है क्या करें, उसको हरकत दे दें ताकि आपकी दूर और क्लोजर दोनों जो कंसेप्ट है, दोनों जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, अच्छा, एडिशनल हेल्थ टिप्स, अगर मतलब एडिशनली अगर मैं हेल्थ टिप्स दे दूँ आप लोगों को, तो सिट स्ट्रेट, यानी मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बैठा करें जब भी आप मोबाइल या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो। कीप स्क्रीन इट आई लेवल, यानी मतलब स्क्रीन का जितना भी ब्राइटनेस होता है वो अपनी आईज लेवल पे मतलब सेट करें। जब ऐसा ना हो कि आपकी स्क्रीन ब्राइट बहुत ज़्यादा हो और आपकी आईज जो है उसको सही तरीके से पिक ना करें, तो आप थोड़ा सा अपनी आई लेवल के मुताबिक जो है अपनी स्क्रीन को रखा करें। ठीक है, यूज़ द प्रॉपर चेयर, यानी प्रॉपर चेयर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो तो इसके लिए आप एक प्रॉपर चेयर यूज़ करें ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, इजीली ब्लैंक फ्रिक्वेंटली, यानी अपनी आईज की ब्लैंकिंग ज़्यादा किया करें, फ्रिक्वेंटली किया करें ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, टेक शॉर्ट ब्रेक, यानी मतलब जब भी आप 20 मिनट्स यूज़ करें फिर इसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, कप टी पी लें। ठीक है, इसके अलावा आप कोई एक्टिविटीज़ कर लें, इसके बाद फिर आए आप फिर उस चीज़ को यूज़ करें। ठीक है, और रिड्यूस द ब्लू लाइट एट नाइट, यानी ब्लू लाइट को नाइट में इसको रिड्यूस किया करें, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें। मतलब ब्लू लाइट का मकसद यही होता है कि आप नाइट को अपनी मोबाइल के अंदर एक आई प्रोटेक्शन होता है, यानी मतलब कि उसका जो रेजोल्यूशन होता है, उसका जो ब्राइटनेस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल करता है ताकि आपकी आई साइट डैमेज ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब मेरे कहने का मकसद यही है, इस टॉपिक का मेन मकसद यही है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आप अपनी टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एथिक्स बताता है, प्राइवेसी इंफॉर्मेशन बताता है, उसके अलावा हेल्थ कंसर्न बता रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को सही और प्रॉपर वे पे इस्तेमाल किया करें। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लोगों का पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि आईसीटी डीआईटी के अंदर क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।